प्यारे मित्रों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक 2023 जो सोशल साइंस का कुछ सवाल है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग के बीच मैं बहुत कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं और बने रहे इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? यानी 1929 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट आया तो उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर जानिए। अर्थतंत्र में होने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं जब उसके तीनों आधार कहे के मतलब मित्रों, कृषि, उद्योग और व्यापार, यही तो तीनों आधार है। कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, बैंकों और कंपनियों का निवाला निकल जाए तथा वस्तुओं और मुद्राओं की बाजार में कोई कीमत न रहे, यही तो है आर्थिक संकट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रोफेसर जिमरमैन के अनुसार तो कहना संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधन आखिर किसे कहते हैं। देखिए संसाधन यानी हमारे उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें संसाधन कहलाती है, यानी सभी वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे हम अभी एक कलम पकड़े हैं, कलम क्या है? संसाधन। ये देखिए ये मैथ का किताब, ये क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक भी क्या है? संसाधन। देखिए एक कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या है? संसाधन। और देखिए मैं एक तेल का डब्बा रखा हूँ, ये सरसों वाला, ये भी क्या है? एक संसाधन। यानी अपनी आवश्यकता में आने वाले प्रत्येक वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाते हैं। ये अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मेरे भाषा के हिसाब से आप समझिए। कदम मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले प्रत्येक जीव, जंतु, वस्तु एवं पदार्थ यहाँ पर कहलाता होता है कि संसाधन कहलाते हैं। शुद्ध हो गया कि पदार्थ कहलाते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ जो क्या कहलाते हैं? संसाधन। सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे में समझिए मनुष्य भी तो एक क्या है? संसाधन। अगर हम लोग रेल, पुलिया, बस, ट्रक कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए मनुष्य सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मानव भी क्या है? संसाधन। मानव, रेल, बस, पेड़, पहाड़, ईटी, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। ठीक है, अब समझिए अगला प्रश्न 3 नंबर। दोस्तों देखिए क्या कहता है कि लैंगिक असमानता क्या है? देखिए लैंगिक असमानता यानी कि लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। आप लोग गांव देहात में देखते होइएगा, जो लड़के होते हैं कुछ ही घरों में, अब तो बहुत लोग सब शिक्षित हो चुके, लेकिन कुछ घर में अभी भी देखते होइएगा कि जो लड़का होता है उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो लड़कियां होती है उसे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भेदभाव। ठीक है, जैसे लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़कियों को पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट में रखना एवं चार दीवारियों के अंदर रखना, यानी उसको घर से बाहर दूर शहर पढ़ने न भेजा जाना, और घर के काम काज तक सीमित रखना, यानी कि उसको घर के काम काज करवाया जाए। ये सब क्या है? ये सब है लैंगिक असमानता। स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण बनाए रखना, यानी कि पुरुष हमेशा स्त्री को अपने नज़र में रखता है। ठीक है, ये हो गया लैंगिक समानता। ये भी क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर। देखिए दोस्तों, कहता है कि आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। यानी आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले समझिए आपदा क्या होता है। देखिए आपदा वैसी विपत्ति को कहा जाता है जिससे बचाव का कोई उपाय नहीं है, पर उससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। यानी उससे जो क्षति होने वाला उससे हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। समझिए आपदा 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, समझिए। एक होता है प्राकृतिक आपदा
और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। तो पहले समझिए प्राकृतिक आपदा क्या है। वैसी आपदा जो प्राकृतिक में स्वतः होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में देखिए भूकंप स्वतः होता है, कोई मनुष्य इसमें इसका हाथ नहीं होता, ठीक है। सुनामी आता है तो इसमें भी मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, ये स्वतः आता है, यानी प्राकृतिक में स्वतः घटने वाली घटना प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में हो गया भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन यानी इत्यादि, ठीक है। अब देखिए मानव जनित आपदा, तो मानव जनित आपदा वैसी आपदा जो मानव के द्वारा होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में देखिए हवाई दुर्घटना, हाल ही फिलहाल में नेपाल में जो घटित हुआ हवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना जो अक्सर होते रहता है 4 लाइन पर। देखिए कहता है जहरीली गैसों का रिसाव। देखिए जहरीले गैसों का रिसाव जो 2020 में कोरोना वायरस आया, जहरीले गैसों का क्या था, रिसाव था। अगर आतंकवाद ये क्या मानव जनित आपदा सब है। दंगा ये सब क्या है मानव जनित आपदा है। तो आई होप आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद क्या है। देखिए दोस्तों उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। अधिक से अधिक उपनिवेश लादने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना शासन स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड के होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, आई एम सॉरी इसके लिए, ठीक है। देखिए इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर 13 उपनिवेश और इंग्लैंड के द्वारा भारत पर शासन, ये सब क्या उपनिवेशवाद है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए अगला प्रश्न और यह लास्ट है, ठीक है। तो ये कहता है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। देखिए ये तो 8वां के ही हिस्ट्री में दिया गया है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, दिक्कू किसे कहते हैं, ये सब 8वां के हिस्ट्री में दिया होगा, अगर दिया है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होइएगा तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहता है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, कर्ज के बदले में मालिक यानी कर्ज के बदले में अपने मालिक के यहाँ तब तक काम करते रहना जब तक कि उसका कर्ज सूद समेत न सध जाए, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चांदीलाल स्टडी सेंटर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।